राधे राधे भक्तों। आज हम सभी भगवत गीता से बात करेंगे, कुछ आध्यात्मिक बातें जो हमारे जीवन से होगी। तो आज हम बात करेंगे मनुष्य के भीतर की छुपी शक्तियों के विषय में। हमारे भीतर जो शक्तियाँ छुपी हुई है उसके विषय में, जिसके विषय में हमें ज्ञात ही नहीं है। अब जैसे कि मान लीजिए हम कोई बड़ा कार्य करना चाहते हैं जिसमें वो बहुत साहस का कार्य है, बहुत कठिन कार्य है। तो उस कार्य को करने के लिए हमें भीतर से मजबूत होना अति आवश्यक है। और हम यदि जब कोई बड़ा कार्य करना चाहते हैं तो उससे पहले ही हम लोगों के भय से इतने भयभीत हो जाते हैं लोगों कि लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, या अन्य जितने भी सारे बाधाएं होती हैं सब हमारे मस्तिष्क में आने लगता है कि हम ये कार्य नहीं कर पाएंगे, परंतु हम करना चाहते हैं उस कार्य को। तो ऐसी कई प्रकार की बातें होती हैं, कार्य होते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि जब हम किसी कार्य को करने के लिए अपना पग आगे बढ़ाते हैं, कोई निर्णय करते हैं, तो वह बहुत सोच समझ कर ही करते हैं। अब उसमें बात आती है भय की। तो वो भय हमारे भीतर छिपी हुई है। यदि हम उस भय को निकाल दें, उस भय को त्याग दें, तो हम वो सारे कार्य कर सकते हैं जो हम चाहते हैं, या अन्य कोई किसी की भी सहायता कर सकते हैं हम। किंतु ये भय जो है ये सबसे घातक है। यही हमारे कार्यों को रोकता है करने से, हमें कुछ बदलाव लाने से रोकता है, कोई अच्छा कार्य करने से रोकता है। तो इसलिए हमें सबसे पहले अपने भीतर की शक्तियों को जागरूक करना होता है। यदि हम अपनी शक्तियों को जानेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं, तो हम बाहर की शक्तियों से कैसे लड़ेंगे। हमारे भीतर परमात्मा वास करते हैं। तो हमें अपने भीतर छुपी शक्तियों के विषय में ज्ञान प्राप्त करना होगा, हमें उन्हें जगाना होगा। हमें यह याद रखना होगा कि वो ईश्वर जो ये समस्त सृष्टि चला रहे हैं उनका अंश रूप है हम। तो हम में भी वो सारे गुण हैं। तो हमें भीतर से बल, साहस मिलता है। और ईश्वर से जुड़ी सारी बातें भक्ति कहते क्यों हैं? ईश्वर के समक्ष बैठना, उनसे बातें करना, उनके विषय में जानना, उनसे हमें प्रेरणा मिलती है जिससे हम अपने जीवन को सुखमय से व्यतीत कर सकते हैं। ईश्वर के समक्ष सर झुकाना
हमें इस संसार से ऊपर उठने का मार्ग बताते हैं। तो जब कभी भी आपको भय लगे तो सर्वप्रथम आप सबसे पहले अपने भीतर के भय को बाहर निकालिए। उसके पश्चात ही आप कुछ कर पाएंगे, क्योंकि यह भय जो है इतना घातक है कि हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते हैं। हमें अनेकों कार्य करने से यह रोकता है। यह भय का कारण ही है जो हमें धर्म पता होते हुए भी अधर्म पे चलने पे विवश कर देता है। अब जैसे कि मान लीजिए कोई अधर्मी व्यक्ति जो सदैव गलत का साथ देता है, अधर्म करता है, पाप करता है, दूसरों पे अत्याचार करता है, वो सदैव ही सभी के साथ गलत करता है और सबको भयभीत करके रखता है ताकि उसके समक्ष कोई भी अपना मुख ना खोल सके, उसके समक्ष कुछ बोल ना पाए। इतना भयभीत करके रखता है वो व्यक्ति। तो उसके समक्ष यह जानते हुए कि वह गलत कर रहा है, अधर्म के रास्ते पे चल रहा है, हम उसकी पीड़ाओं को सहते हैं, उसकी सारी अत्याचारों को सहते हैं, केवल और केवल भय के कारण। और यदि हम इस भय को त्याग कर एक बार उसका विरोध करें, फिर आप निश्चित रूप से देखेंगे कि सब कुछ सही हो रहा है, सब कुछ ठीक हो रहा है। किंतु इस भय को त्यागने के पश्चात, क्योंकि कोई भी कार्य हम भय में रहकर नहीं कर सकते, इसलिए भय मुक्त होना अति आवश्यक है। जीवन के कठिन घड़ी में, कठिन परिस्थितियों में हमें शक्तिशाली बनके खड़ा रहना पड़ता है, तभी हम अपने संघर्षों से जीवन सफल बना सकते हैं। तो किसी भी कारण से स्वयं को विचलित मत कीजिए। कितनी बड़ी भी बाधाएं क्यों ना आए, उससे डर कर नहीं, डट कर लड़ना सीखिए, उसका सामना करना सीखिए और अपने जीवन में आगे बढ़िए। क्योंकि आप जब तक लड़ेंगे नहीं, जीवन में आगे बढ़ेंगे नहीं। तो बस सदैव अच्छे कर्म करते रहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। ईश्वर सदैव आपके साथ है। तो आइए और इसी के साथ हमारे साथ एक बार प्रेम से कहिए, राधे राधे। श्री कृष्ण सदा सहायते।